हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नया वीडियो सेशन लेकर के। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यूपीपीसीएस कैलेंडर में क्यों देरी हो रही है, क्या कारण है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 24 अक्टूबर 2021 को होगा या फिर जो आरओ प्रीलिम्स जो 5 दिसंबर को सूत्रों के माध्यम से कुछ बड़े यूट्यूब चैनल और बहुत बड़े लोगों ने बता रखा है, क्या ये सारी तिथियां करेक्ट हैं या इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है, या फिर अगर आप एक एस्पायरेंट है तो कैसे एग्जामिनेशन को अप्रोच करें फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए, किस टाइम हो सकता है। बिकॉज और अगले साल का नोटिफिकेशन के बारे में क्या न्यूज है, क्योंकि ये जो कैलेंडर आएगा वो सेकेंड हाफ के लिए आएगा, तो लगभग जून टू जून कैरी कर सकता है, या फिर जून हटा दो तो जुलाई टू लेकर के जून तक कैरी कर सकता है। तो ये अगले साल तक का भी कैलेंडर साबित हो सकता है। बिकॉज अब सबसे पहले यूपीएससी कैलेंडर 2020-21 की बात हम लोग कर लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए, जो अभी वो रिपोर्ट जो आई थी, जो सूचना आई थी, वो बिल्कुल सही थी। जो सूचना आई थी उसमें कोई दिक्कत नहीं था, सूचना सही थी कि जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है वो 24 अक्टूबर को सिलेक्टेड है, शेड्यूल्ड हो चुका था, ऑलमोस्ट तैयारियां पूरी हो चुकी थी कि कैलेंडर भी इशू कर दिया जाए उसी डेट का। और सिमिलर वे में आरओ का जो भी एग्जाम था वो उसका भी प्रीलिम्स जो था 5 दिसंबर को शेड्यूल हो चुका था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरओ की जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो अभी भी कैंसिल होना उसका बाकी है, पोस्टपोन होना अभी भी उसका बाकी है। और फिलहाल वो 1 अगस्त ही उसका डेट है एज ऑफ नाउ, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई या फिर पीसीएस आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हमें यही मानकर चलना चाहिए कि फिलहाल वो एग्जामिनेशन 1 अगस्त को हो सकता है। अब कारण जान लेते हैं कि क्या हुआ, कि जो बता रहे थे कि 30 मई तक, 31 मई तक, 1-2 जून तक आ जाएगा या 5 जून तक कैलेंडर आ जाएगा। फ्रेंड्स, आज 7 जून है और समय हो रहा है 6:38 PM। तो आज तक तो अभी तक तो नहीं आया है, तो क्या कारण है कि ये कैलेंडर में डिले हो रहा है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, पूरा देश कोरोना महामारी के भीषण चपेट में है, सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है, काफी तेजी से इम्प्रूव हो रहा है। और अभी यूपी के जो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से 72 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे एक्टिव केसेस 600 से ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं, मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर, जहाँ पे 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन कोरोना से रिलेटेड हो गई। तो ये एक तरीका है जूझने का, देखने का कि क्या हो रहा है। अब देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि अगले साल यूपी में असेंबली इलेक्शन शेड्यूल है, जो कि फरवरी मार्च में होगा। तो फरवरी मार्च में होगा। अभी देखिए, जितने सारे यूपीपीसीएस के ज्यादातर जो मेन मुख्य एग्जाम्स हैं उनके बैकलॉग जो थे वो खत्म हो चुके हैं। मतलब अभी कोई बहुत बड़ी एग्जामिनेशन जो होल्ड पे नहीं है या फिर कंटिन्यूस में नहीं है। जैसे पीसीएस 2020 का भी रिजल्ट काफी कम समय में पीसीएस ने जारी कर दिया था। उनकी कोशिश यही थी कि जो ये इस साल का है, 2021 का है, इस साल का जो रिजल्ट है वो दिसंबर 31 तक कैसे भी कर दें। उनकी कोशिश बिल्कुल यही थी, ताकि जो 2021 का नोटिफिकेशन आएगा वो जनवरी में देके और हाई मार्जिन ऑफ सीट्स दिखा दें। जी हाँ फ्रेंड्स, इस जो वीडियो के जो सीट्स हैं 800 के अराउंड, जिनको काफी समय से होल्ड पे रखा गया है, वो 2022 के नोटिफिकेशन के साथ आने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इस साल वो नहीं आ पाएगा। तो कारण यही है कि लास्ट इलेक्शन ईयर में बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स दिखनी चाहिए कम से कम पेपर पे। भले वो एग्जामिनेशन कौन लेता है, क्या होगा उसका तो कहना मुश्किल है, बट शासन यही चाहता है। तो उसके लिए अभी जो 2021 का जो एग्जामिनेशन है, अगर उसका प्रीलिम्स आप अक्टूबर में लेंगे, अगर उसका प्रीलिम्स अक्टूबर में होगा तो फिर अगले साल का नोटिफिकेशन ऑब्वियसली डिले हो जाएगा। बिकॉज जो मेंस की डेट थी वो 28 जनवरी 2022 दिखा रही थी। 21 का मेंस जनवरी 22 में अगर हो रहा है, वो भी लास्ट में, तो वो भी तब जब आई थिंक 15th और 5th वीक में इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा, निषेधाज्ञा लागू हो जाएगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएंगे, तो उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते।
तो उससे पहले तो लाना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे एक दिक्कत इशू आ रहा है। तो गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि प्रीलिम्स को जितना जल्दी हो सके कराया जाए और मेंस को भी कम समय में ही करा दिया जाएगा। जी हाँ, आप उसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे अक्टूबर में, पिछले साल 2020 में 11 अक्टूबर को पीटी हुआ था और जनवरी में मेंस एक स्ट्रिक्टली टाइम पे हो गया था और उसका इंटरव्यू मार्च के 10-15 डेज में कंप्लीट कर गए थे और रिजल्ट भी विद इन ईयर दे दिया था। मतलब 12 अप्रैल के राउंड पे रिजल्ट भी आ गया था। तो अगर अक्टूबर से काउंट करते हैं तो विद इन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ में इन्होंने फाइनल रिजल्ट तक जारी कर दिया पीटी के पास से। पर्पस यही था। तो यहाँ भी उम्मीद यही है कि 6 मंथ भी ना लगाए, क्योंकि इनके पास टाइम काफी कम है। तो वास्तविकता यही है फ्रेंड कि जो रिपोर्ट्स आए थे, जितने सारे यूट्यूबर या फिर जो भी सोर्सेज से मिले थे, वो सत्य थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट उस शेड्यूल पे अपनी मोहर नहीं लगा रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि अभी आप इस एग्जाम्स को फिर से रिसीव कर लिए, ऐसा कीजिए कि थोड़ा हमें फायदा जहां तक मिल सकता है मिले। क्योंकि ये 21 वाले फोकस नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगले साल काफी ज्यादा वैकेंसी निकालने के चक्कर में, मतलब ऑलमोस्ट कोशिश यही कि 1200 प्लस वैकेंसीज रहेंगी और इस साल भी 700 के आसपास वैकेंसी रहने की संभावना पूरी है। तो ऐसा है। तो अभी ये यूपीपीसीएस, तो आप मान के चलिए कि ज्यादातर चांसेस हैं कि ये 24 अक्टूबर का जो प्रीलिम्स है उसमें संभावनाएं हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं संभावनाएं बोल रहा हूँ, बिकॉज क्या फाइनल होकर चला आएगा न मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। तो ये है। फिर ARO का एग्जामिनेशन, तो देखिए यहाँ तो और भी आसान है। इसको भी तुरंत से तुरंत कराने की कोशिश की जाएगी ताकि इसका फाइनल रिजल्ट भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले पब्लिश कर दिया जाए। मतलब गवर्नमेंट जो है ना, कोई भी एग्जामिनेशन को बीच में छोड़ के जाना नहीं चाहती। अगर जाएगी या नहीं जाएगी ये तो इलेक्शन का बात है, बट फिलहाल इलेक्शन के पहले ही सारे रिजल्ट जो हैं अभी फिलहाल के वो कंप्लीट करा देना चाहती है। गवर्नमेंट का फोकस यही है। तो आप मान के चलिए कि ये सारे एग्जामिनेशन जो हैं अगस्त सितंबर में प्रीलिम्स वाले एग्जामिनेशन हो जानी चाहिए और मेंस अक्टूबर नवंबर या फिर नवंबर दिसंबर तक हो जाएंगे, ताकि इंटरव्यू को काफी जल्दी से करा लिया जाएगा। तो यहाँ पे है। और फिर जो यूपीपीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन है वो 15 जनवरी तक ला दिया जाएगा, ताकि लोगों को लगे कि हाँ गवर्नमेंट कुछ कर रही है। तो यही एक कोशिश है और इसी कारणों से जो कैलेंडर है इस साल का वो डिले हो रहा है। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि इस वीक में कैलेंडर, जैसे आज 7 तारीख है और मंडे है, तो 12 तारीख को सैटरडे के होना चाहिए। 12 तारीख, तो 12 तारीख तक 12 जून 2021 तक कैलेंडर आ जाएगा। जैसा भी सिचुएशन होगा आ जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है और न ही अपने प्रिपरेशन को होल्ड पे रखने की जरूरत है। जैसा मैंने बताया, गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश यही है कि एग्जाम्स को जितना जल्दी हो सके कराया जाए। ऑफकोर्स कंडीशन यही है कि जान को जोखिम में नहीं डालना है। जान है तो जहान है, माननीय पीएम सर का भी मोटिव यही है। बट कोशिश यही है कि एग्जामिनेशन भी चलते रहना चाहिए। एग्जामिनेशन को बहुत ज्यादा होल्ड पे नहीं डाला जा सकता, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश के आउट ऑफ सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे एक्टिव केसेस 600 से ज्यादा हैं। वो भी आई थिंक कल गोरखपुर, ये एक्टिव केसेस गोरखपुर में भी, गोरखपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी एक्टिव केसेस 600 से कम हो जाएंगे कल का जो अपडेट आएगा उसमें। तो एक गुड न्यूज है कि काफी तेजी से रिकवरी हुई है। हालांकि बहुत ही भयावह काल था, तो बट फिर भी। और थर्ड वेव की जो बात कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट है, उतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो लास्ट ईयर जो सितंबर में हाईएस्ट केसेस थे उस टाइम यूपीपीसीएस ने अपना मेंस एग्जामिनेशन करा लिया था। हालांकि वहाँ पे लोड कम होते हैं, बट एक ही सिटी में तो होता है। वहाँ पे 10,000 बच्चे या फिर 6-7 हजार बच्चे इलाहाबाद और लखनऊ के बीच में अगर आ जा रहे हैं तो भी ह्यूज होता है, काफी ज्यादा होते हैं। तो एक यहाँ पे ये समस्या है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, प्रिपरेशन आप पूरे फोकस के साथ लगे रहिए। बिल्कुल चांसेस नहीं ले सकते और नहीं तो अगले साल जाना पड़ेगा। बिकॉज ये गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि इस साल जितनी जल्दी एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लें
ये उतना ही अच्छा होगा। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 12 जून तक आ जाएगा कैलेंडर का, और एग्जामिनेशन की डेट्स जो हैं वो उतने आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वो तो आयोग ने अपना शेड्यूल बनाया था, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हमें जुलाई, अगस्त और सितंबर में पीटी एग्जामिनेशन करा देने हैं, जितने सारे होल्ड पे रखे गए हैं वो सारे, और मेंस एग्जामिनेशन के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रखा जाए, ताकि इंटरव्यू जनवरी में कराया जा सके और फाइनल रिजल्ट जन एंड तक दे दिया जा सके। पीसीएस के मामले में यही बातें चल रही हैं, तो गवर्नमेंट का फोकस फिलहाल यही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल, थैंक यू सो मच।